बच्चों, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का न्यू चैप्टर नंबर 10 सर्कल। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम चल रहा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सर्कल। मींस सर्कल क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सर्कल, जैसा कि डेफिनेशन आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, a circle is a collection of all point in a plane which at a constant distance from the fixed point। एक फिक्स्ड पॉइंट से प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं सभी का डिस्टेंस अगर सेम होगा तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। जैसे कि यहां पर मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये मैंने प्लेन ले लिया, इस प्लेन में प्लेन x एंड प्लेन y, इस प्लेन में बहुत सारे क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे। देखिए यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ये मैंने पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स हैं। अब आप क्या कह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट्स को किसी फिक्स्ड डिस्टेंस से, मतलब मान लीजिए ये फिक्स्ड एक पॉइंट है, यहां से मान लीजिए ये डिस्टेंस मैंने फिक्स्ड कर दिया, ये डिस्टेंस मैंने फिक्स कर दिया। फिर इसके यहां पर कोई एक पॉइंट और होगा, ये वाला मान लीजिए पॉइंट है, मान लेते ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट से। अब इसी को अगर आप ज्वाइंट कर दीजिए तो यहां पर जब ज्वाइंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा जिसका डिस्टेंस क्या होगा? यहां से जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा, वही डिस्टेंस पर ये भी होगा, वही डिस्टेंस पर ये होगा, वही डिस्टेंस पर ये होगा। मीन डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कल। समझ में आया? चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया, सर्कल। फिर यहां पे सेकंड पॉइंट हमें समझना है सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल वी नो दैट फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। मींस जो फिक्स्ड पॉइंट होता है सर्कल का उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल। चलिए, सेंटर ऑफ द सर्कल क्लियर है। फिर यहां पे थर्ड आएगा जिसे हम लोग कहेंगे रेडियस। तो रेडियस भी आपको पता होना चाहिए कि रेडियस क्या होता है? एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट से ये कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस। ओके, चलिए फिर यहां पे समझते हैं आप फोर। तो फोर में आपको समझ लीजिए क्या आ रहा है? एक नया चीज आ रहा है जिसका नाम दे दिया है कॉर्ड। अब ये कॉर्ड क्या होता है? तो एकदम माइंड में लगा के समझिए कि मान लीजिए ये सर्कल है और इस सर्कल में ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ज्वाइन करिए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्ड। मींस जैसा डेफिनेशन है, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। मींस इसे क्या कहेंगे हम? कॉर्ड। चलिए, कॉर्ड भी समझ में आ गया। फिर कॉर्ड के बाद अब आपको आएगा डायामीटर। तो समझिए अब ये डायामीटर क्या है? मींस a chord which is passing through the center of the circle is called diameter। means यहां पे ये सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर से कोई कोड पास होता है तो इसे क्या कहेंगे? डायामीटर। कोई एक सर्कल है, इस सर्कल से जो कोड है वो कहां से पास हो रहा है? सेंटर से पास होता है तो इसे क्या कहेंगे? डायामीटर। क्लियर है? डायामीटर किसे कहेंगे? ओके, चलिए दूसरा चीज आप क्या कह सकते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। इसे हम लोग क्या कहेंगे? डायामीटर। चलिए, डायामीटर के बाद अब जो 6 आता है, जो आपको एकदम अच्छे से समझना है, वो आता है टेंजेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट। अब समझते हैं टेंजेंट क्या होता है। तो इधर सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ए लाइन that intersect in a circle exactly one point। सर्कल के किसी एक पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करे उसको क्या कहेंगे? टेंजेंट। मींस यहां पर जैसे मान लीजिए कि मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, इस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे ये लाइन क्या करे? ऐसे इंटरसेक्ट करे तो इसे क्या कहेंगे? सर्कल, सॉरी टेंजेंट। तो इसे क्या कहेंगे? टेंजेंट। किसी भी एक पॉइंट पे, मान लीजिए जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट को ये टेंजेंट नहीं है, मतलब क्या होना चाहिए? टच करके निकलना चाहिए ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट है इसे क्या कहेंगे? टेंजेंट। यहां से ये पॉइंट लेते हैं तो ऐसे टच करके निकल रहा है, इसे क्या कहेंगे? टेंजेंट। ओके, टेंजेंट समझना है।
फिर टेंजेंट के बाद आपको यहां पे अब समझना है 7 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ नहीं है, ये जो टेंजेंट जिस पॉइंट को टच करता है, टेंजेंट लाइन, ये जो लाइन है जिस पॉइंट को टच करता है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अदरवाइज क्या कह सकते हैं आप लोग, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। कितने टेक्स्ट बुक में टेंजेंसी गिवन होता है और कितने टेक्स्ट बुक में क्या गिवन होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बाद अब आपको यहां पर समझना है सेकेंड। क्या समझना है, सेकेंड। तो ए लाइन दैट इंटरसेक्ट इन अ सर्कल एग्जैक्टली 2 पॉइंट, जो लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसको क्या कहेंगे, सेकेंड। जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सर्कल, इस सर्कल किसी भी 2 पॉइंट को देखिए क्या कर दिया, इंटरसेक्ट किया, ज्वाइन नहीं कर, ज्वाइन नहीं कर, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड। मतलब ये क्या है, सेकेंड। ठीक है, समझ में आया सेकेंड। चलिए, फिर यहां पे अब आपको जो चीज समझना है वो बहुत ही अच्छे से समझना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, इस सर्कल से ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये आपने यहां पे टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया, यहां से एक टेंजेंट जा रहा है, ये टेंजेंट है। तो ये सर्कल का जो सेंटर, ये जो रेडियस है, ये हमेशा इस टेंजेंट के साथ ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द टेंजेंट। ये टेंजेंट के साथ हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। हमेशा माइंड में याद रखिए, ये कौन, रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये बहुत ही नोट करने वाली पॉइंट थी जो कि आपको समझना है। फिर कभी कभी टेक्स्ट बुक में या दूसरे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा रहेगा, ये जो रेडियस है ना, इस रेडियस को और क्या कहते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल लाइन। क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन। डोंट वरी, आप रेडियस कहो चलेगा, पर ऐसे समझने के लिए नॉर्मल लाइन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं और क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। वैसे ही इसको नॉर्मल लाइन भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, रेडियस। जो नॉर्मल लाइन होता है वो टेंजेंट के साथ हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई। तो चलिए इतनी बातें हो गई, इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं और उसको समझाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये फटाफट अपने नोटबुक में लिख लीजिए और जो डेफिनेशन अभी आपने स्क्रीन पर देखा है उसको भी नोटबुक में लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम देखेंगे। ओके बच्चों, तो अब हमने अभी सर्कल के रिलेटेड छोटी छोटी बातें कर लिया। अब हम समझते हैं कि जो टेंजेंट है उस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे। तो यहां पर ध्यान देना, जो टेंजेंट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं कि लिखा है हमारे पास, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, मींस सर्कल के कितने टेंजेंट आपको मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, अभी जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि जो सर्कल आप बनाएंगे वो प्लेन के इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है क्या, सर्कल। तो अगर सर्कल बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है तो इसमें एक ही पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर हम इस पॉइंट पे भी तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हम इस पॉइंट पे भी तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, जितने सारे पॉइंट है सभी पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है, सर्कल के पास कितने टेंजेंट होंगे, तो सर्कल के पास मेनी पॉइंट है तो मेनी टेंजेंट होंगे, आप काउंट नहीं कर सकते। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। यहां पर ये जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। चलिए क्वेश्चन 1 समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझ लीजिए कि लिखा है हमारे पास, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल on a circle, on a single circle ले लेते हैं, सिंगल सर्कल।
एक सर्कल से कितने पैरेलल टेंजेंट आपको मिलेंगे। तो माइंड करो, जैसे मान लीजिए सर्कल है, इस सर्कल के एक सर्कल से कितने टेंजेंट मिलेंगे। तो एक पॉइंट मान लीजिए पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे आपने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट। अब इसी के पैरेलल जस्ट यहां पे टेंजेंट मिलेगा जो कि इसके पैरेलल होगा। अब दूसरा टेंजेंट आप कहीं भी ड्रॉ करेंगे, यहां पर ड्रॉ करते हैं तो ये इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा। यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये वाला टेंजेंट इस टेंजेंट के पैरेलल होगा, नहीं होगा। बस ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट के ही क्या होगा, पैरेलल। मींस एक सर्कल में दो टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल। तो इसका ये आंसर समझ में आया आप लोगों को। इसका आंसर क्या आएगा, ओनली टू टेंजेंट। चलिए क्लियर है ये चीजें, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है उसमें ऐसा दे दिया है, हाउ मेनी टेंजेंट from a point outside the circle मींस जो पॉइंट है अगर वो सर्कल के आउटसाइड है तो आपको कितने टेंजेंट मिलेंगे। तो माइंड करते हैं, चलिए जैसे मान लो इसी में समझाता हूं, ये सर्कल है, इस सर्कल के ये बाहर वाला पॉइंट है, यहां पे समझा दो, चलो यहां पे समझा देता हूं। ये सर्कल है, इस सर्कल के बाहर ये मान लीजिए पॉइंट है, तो ये जो टेंजेंट मिलेगा, एक टेंजेंट ऐसे मिलेगा और एक टेंजेंट आपको ऐसे मिलेगा। और कोई दूसरा टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं क्या, नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर आप ड्रॉ भी करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट इसको नहीं कहेंगे, ये टेंजेंट थोड़ी है भाई, इसको और दूर कर दो, ये तो सेकंड हो गया, यहां से ये भी सेकंड हो जाएगा, ये टेंजेंट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हम बाहर के जो पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, कितने ड्रॉ कर सकते हैं, माइंड में आया कितने, 2। तो यहां पे जो आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा, 2 टेंजेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। How many tangent from a point inside the सर्कल के अंदर से कितने आपको टेंजेंट मिलेंगे। पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो कितने टेंजेंट मिलेंगे। तो माइंड करो, जैसे मान लीजिए सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये वाला पॉइंट है, तो भाई अगर ऐसे ऐसे ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा, जैसे हम टेंजेंट थोड़ी कहते हैं, इसे टेंजेंट कहते हैं क्या, नहीं ये टेंजेंट नहीं है। तो यहां से जो आपको टेंजेंट मिलेंगे वो टेंजेंट आपको नहीं मिलेंगे। अब जब नहीं मिलेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 0। क्या आंसर होगा, 0। ओके, अदरवाइज क्या लिख सकते हो, आंसर लिख देंगे आप, यहां पे जो आंसर होगा वो आंसर क्या आएगा, 0। ये आप क्या लिख सकते हैं, इम्पॉसिबल। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसे बना दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। मींस सर्कल के ऊपर का, जो सर्कल पर जो पॉइंट होगा उससे आपको कितने टेंजेंट मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, सर्कल पर अगर एक पॉइंट है तो उसे एक ही टेंजेंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर ये देखिए ये पॉइंट है, एक ही टेंजेंट मिलेगा। एक पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट तो पास होगा, एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगा, दूसरा टेंजेंट पास होगा ही नहीं। देख लो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली 1। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन अगर और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैं रफ करता हूं और क्वेश्चन नंबर यहां पे ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा लिख दूं मैं, हाउ मेनी टेंजेंट आर parallel on a secant of a circle। एक सर्कल से जो सेकेंड के कितने पैरेलल टेंजेंट आपको मिलेंगे।
हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सेकेंड ऑफ अ सर्कल, मतलब जो सर्कल के सेकेंड के पैरेलल कितने टेंजेंट मिलेंगे। तो यहां पर ये सर्कल, इस सर्कल में मान लीजिए ये सेकेंड है, तो इसके पैरेलल आपको दो टेंजेंट मिलेंगे। एक टेंजेंट आपको यहां पर मिलेगा एक पॉइंट पे और एक टेंजेंट यहां पर मिलेगा इस पॉइंट पे। तो ये क्या होगा, तो टेंजेंट जो कि क्या होगा, पैरेलल। ओके गाइस, तो ये नोटबुक में लिख लेंगे, फिर इसके बाद ये क्वेश्चंस आपको बताएंगे। ओके बच्चों, तो अब है एक्सरसाइज 10.1। 10.1 देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। तो जस्ट ये अभी आपको समझाया था, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइटली टेंजेंट। फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है FIB है, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ओनली 1 पॉइंट। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इनटू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंड। तो ये जो आंसर आया इसका सेकेंड। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल में कितने टेंजेंट पैरेलल होते हैं, ओनली 2 टेंजेंट। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या आ जाएगा, 2। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आई होप। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। ए टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, मतलब टेंजेंट है PQ और P ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो पॉइंट ऑफ पॉइंट क्या है, P। मींस यहां पर अगर मैं सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, इस सर्कल में ये जो पॉइंट P है वो सर्कल का पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट P है सर्कल का पॉइंट। यहां से आपने क्या ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट। फिर क्या कह रहा है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मींस ये सेंटर है, यहां से जो रेडियस है, ये रेडियस कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O, और सेंटर O से हमने यहां पे, ये सेंटर O जो है उसको हमने यहां पे सेंटर O का नाम दे दिया। एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ, ये जो पॉइंट है OQ और इसको ऐसे मैच कर दिया, और ये जो OQ है वो हमारा गिवन है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें फाइंड करना है लेंथ PQ, मींस ये टेंजेंट की क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो टेंजेंट की अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो अभी आपको पता है ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। अब ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और आप क्या यूज कर लो, पाइथागोरस। तो इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे, और पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, और रीजन लिख देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस तो बी, यहां पर बेस का स्क्वायर 5 है, तो यहां पर 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यही तो आपको निकालना है, PQ स्क्वायर निकालना है, मतलब PQ निकालना है। और हाइपोटेनियस गिवन है आपको 12, तो यहां पर 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करिए 25, PQ स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। अब 25 इस साइड आपको प्लस में दिख रहा है, राइट साइड लेके जाएंगे माइनस, मींस PQ स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 20, अब 5, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 190। तो गाइस PQ इक्वल टू क्या मिलेगा, √190। अब आप MCQ में देख लेंगे, जो MCQ नंबर D, तो आंसर क्या है 190। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D इज द परफेक्ट आंसर। ओके, तो इसे नोटबुक में लिखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। ओके बच्चों, तो अब हम कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल में ये ध्यान देना कि आपको ये एग्जांपल समझ में आना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, अगर ये आपको ये समझ में आएगा
तो आपको करना बहुत इजी होगा। मींस आपको ये समझ में आना चाहिए टेंजेंट कहां से पास हो रहा है और कौन से पॉइंट को आपको क्या नाम देना है। ये अगर आपके माइंड में क्लिक हो गया तो समझ लीजिए आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो चलिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं। ए पॉइंट ए लाई इन द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो यहां से देखो यहां तक मतलब एक सर्कल है, उसका एक्सटीरियर जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है ए। तो एक सर्कल बना दीजिए, ये सर्कल, इस सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट, यहां पे सर्कल थोड़ा छोटा बना, सर्कल का ये एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट को क्या नाम दे दीजिए ए। ओके, विद द सेंटर पी। तो सेंटर यहां पर एक सेंटर है, उसका नाम, इसका नाम दे दीजिए क्या पी, विद द सेंटर पी एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ए टेंजेंट थ्रू ए टचेस द सर्कल एट बी। क्या बोला कि जो टेंजेंट ए है वो टच कर रहा है सर्कल पर, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट बी। मींस जो सर्कल का जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, बोलो पॉइंट बी। समझ में आया, पॉइंट बी। फाइंड इफ ए बी इक्वल टू, अब ए बी हमें दिया है, ए बी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। फाइंड पी ए, तो इस पी ए, ये पी ए को आप ऐसे लगा के ज्वाइंट करो, ये पी ए आपको फाइंड करना है और ये रेडियस होता है। और आपको मैंने समझाया ये कितना होता है 90 डिग्री। देखिए अब क्वेश्चन हो गया ना आपके लिए एक ही, बस आपको ये पॉइंट अच्छे से माइंड में करना था। चलिए कैसे करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है बताओ, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय यूजिंग, एग्जाम में लिखेंगे आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पे बेस, तो बेस आपको क्या दिख रहा है, बेस क्या है आर, ये पी हमें फाइंड करना है, मतलब ये हमें गिवन है, कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो बेस 7 का स्क्वायर प्लस पी, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 24 का स्क्वायर इक्वल टू 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब हमें क्या निकालना है पी ए का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 इक्वल टू कितना हो जाएगा पी ए स्क्वायर। इसको प्लस करिए 6 और 9 5 15 पावर 1 8 8 4 12 का 2 पावर 1 625 इक्वल टू क्या हो गया पी ए स्क्वायर। स्क्वायर यहां से रिमूव करें, किसमें चला जाएगा ये रूट में, रूट इक्वल टू 625 इक्वल टू पी ए। ये रूट में से रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस दो वैल्यू आएगी, आपको सिर्फ क्या लेना है प्लस वाली वैल्यू क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो पी ए इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर इक्वल टू पी ए। ये आपका फाइनल आंसर होगा गाइस। मींस ये बहुत इजी है, बस आपको ये समझना होता है। अब चलिए क्वेश्चन में अगर आप लोग को आ रहा है तो पॉज कर दो, पॉज कर दो, वीडियो को पॉज करो, रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब फिर जो मैं आंसर लाता हूं देखिए आपका वो आंसर आ रहा है कि नहीं। पॉज करके रोक कर ये वीडियो को सॉल्व करो, फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए अब जिसको नहीं समझ में आया वो यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए बी इज अ टेंजेंट। यहीं से समझ में आ गया कि सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल का जो टेंजेंट, जो टेंजेंट क्या है ए बी विद सेंटर पी, उसका सेंटर क्या है पी। मींस यहां पर एक सर्कल बना दीजिए, एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर दीजिए। यहां पर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को आप क्या दे रहे हैं पॉइंट पी। ए बी इज द टेंजेंट विद द सेंटर पी। ए बी ये टेंजेंट है पर ये ए पॉइंट यहां पर है, यहां पर ये अभी आपको नहीं पता। फिर क्या होगा एंड बी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब याद करो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसी को तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। मतलब ये वाला पॉइंट क्या बन गया बी बना, माइंड कर रहा है मैंने क्या कहा, एंड बी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसी को कहते हैं, ये पॉइंट क्या हुआ बी। पी ए इंटरसेक्ट द सर्कल एट सी। तो यहां पर पी और ये वाला पॉइंट ले लीजिए ए, पी ए वैसे ज्वाइंट कर दो, जो ये वाला जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को उसको क्या नाम दे दिया इन्होंने सी। इफ ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब हमें ये निकालना है, ये निकालना, समझ में आ रहा है हमें क्या निकालना है।
तो अब ये भी रेडियस होगा r, और यहां से लेके यहां तक कितना है 9 सेंटीमीटर, और ये कितना है r, तो जो PA होगा, PA वो क्या होगा r प्लस 9 सेंटीमीटर, ये r, और यहां से लेके यहां तक क्या था AC, हाँ ये रहा AC इक्वल टू कितना दिया 9, मतलब यहां से लेके यहां तक 9, तो PA पूरा कितना होगा 9 प्लस r। ओके चलिए, तो PA आपको मिल गया, PA मिल चुका है आपको। अब क्या यूज करेंगे पाइथागोरस, तो वही चीज आप फिर से यूज करेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अब यहां बेस का स्क्वायर मींस r स्क्वायर, और परपेंडिकुलर, तो यहां से परपेंडिकुलर आपको कितना दिख रहा है 15 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस ये PA है, और वो कितना है r प्लस 9 का होल स्क्वायर। बस अब सोल्व करना है, r स्क्वायर 15 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 इक्वल टू r का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर 9 9 का 81। समझ में आ रहा मैंने क्या बोला, a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर दिया, a स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ab और प्लस में b स्क्वायर 9 का स्क्वायर करेंगे 81। अब क्या करेंगे, ये प्लस में जो r स्क्वायर इस साइड लेके जाएंगे, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, क्योंकि प्लस में इस साइड जाएगा माइनस। अब आपके पास आ चुका है यहां पर ये प्लस में 81, इसको लेकर आइए माइनस, 225 माइनस 81 इक्वल टू 18r, माइनस करेंगे 4, माइनस करेंगे इसको 5 माइनस 1, और 22 माइनस 18 करेंगे 8 करेंगे, तो ये भी आंसर कितना आएगा, और 144 इक्वल टू कितना आ गया 88r। अब 80 जो 18 दिख रहा है 18 सॉरी 18r 144 इक्वल टू 18r, 144 डिवाइड बाय 18 इक्वल टू r, कैंसिल कर दीजिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो अब r की वैल्यू आ गई कितनी आ चुकी है 8 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को आया होगा, कितने स्टूडेंट को ये आ गया होगा सॉल्व करने पर, ठीक है ओके नोट डाउन। ओके बच्चों, तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पॉइंट S लाई इन द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। जो पॉइंट S है ये एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे, यहां पे सर्कल बना दिया, यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट S नाम दे दो, फिर विद सेंटर P मींस यहां पे इसका सेंटर, और सेंटर क्या है P, एंड रेडियस 33 सेंटीमीटर, a tangent from S touches the circle at T। मतलब यहां से एक टेंजेंट ऐसे निकाल लीजिए, जो यहां पे पॉइंट टच कर रहा है पॉइंट को क्या ले लीजिए T, और यहां से ये रेडियस है, रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है 33 सेंटीमीटर। A tangent from S touches the circle at T and ST given 56। Find the distance of S from P। मतलब यहां से S से लेकर के पॉइंट P तक का हमें क्या निकालना है डिस्टेंस। फिर से वही बात हो गई, यहां पर ये क्या दिखेगा 90 डिग्री, ये क्या बनेगा हाइपोटेन्यूस बेस, और ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर। बस फटाफट यूज कर दीजिए। तो अगर आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करके अपना आंसर लाएंगे। ओके चलिए, तो यहां पर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। बेस स्क्वायर तो बेस है 33 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 56 का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस मतलब PS स्क्वायर। चलिए 33 का स्क्वायर करके देखते हैं फटाफट। 33 क्या आता है, तो 33 into 33, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 9 18, 1 power 1 10। ओके
तो आंसर आ रहा है 1089 प्लस 56 का स्क्वायर करके देखते हैं फटाफट। तो 56 into 56 6 जा 36, 3 6 5 30 30 और 3 33, 5 6 जा 30 30 का 0 पावर 3, 5 5 जा 25 and 28 और 6 3 8 3 11 1 and 3, तो 3 1 3 6 इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस कर देते हैं 6 और 9 15 का 5 पावर 1, 3 और 8 11 11 और 1 12 12 का 2 पावर 1, 1 और 1 2 2 यहाँ पर 2 और 3 और 1 3 और 1 4, तो यहाँ पर ले लीजिए 4 इक्वल टू कितना हो गया PS स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा चला जाएगा रूट में 4225 इक्वल टू PS। तो ये रूट से बाहर इसको निकालेंगे, तो रूट से बाहर निकालने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड कर दीजिए। कैसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो 4 2 2 5 फिर क्या कर देते हैं यहाँ पे, चलिए किससे लेके जाता हूँ, दो दो यहाँ पे पहले पेयर कर देता हूँ, डिजिट का पेयर कर दिया मैंने, 6 से ले जाता हूँ, 6 6 जा 36, तो यहाँ पर देखिए 2 टाइम यहाँ पे 6 लिखना और 1 टाइम यहाँ पर 6 लिखना, तो 42 माइनस 36 करेंगे तो 12 माइनस 6 1, ओके नहीं ये तो कितना हो जाएगा 0 और बचेगा 2 5। अब 625 मिला, अब ये 6 6 को प्लस कर दीजिए कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पे कितना रखूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 रखा, तो यहाँ पे क्या रखूंगा 5, तो 125 का इंटू 5 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 5 है, एक 5 यहाँ पर ले लो, यहाँ जैसे यहाँ पर 2 6 था 1 6 ले लो, आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड या आप डायरेक्ट ले सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड बाय जावेद सर, तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 625, तो 0 0 हमारा जो आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है 65 सेंटीमीटर इक्वल टू PS। अगर आपने पॉज करके वीडियो को सॉल्व किया होगा, क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो भी आंसर आ गया होगा आप लोगों का। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, पॉइंट M लाई इन द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, फिर से ये वही चीज है, सर्कल का बाहर का जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है M, सर्कल विद द सेंटर A, उसका जो सेंटर है, सेंटर क्या है यहाँ पर सेंटर A, एंड टेंजेंट फ्रॉम M टचेस द सर्कल एट N, यहाँ पर एक पॉइंट N है जो टच कर रहा है, इसको यहाँ पे ले लीजिए, इसको ऐसे ज्वाइंट कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए और एंगल 90 बना दीजिए। इफ AM आपको कितना दिया है 41 एंड MN कितना दिया है 40, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें ये रेडियस निकालना है। फिर से भाई क्या यूज करेंगे आप, पाइथागोरस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर और परपेंडिकुलर मतलब 40 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब 41 का स्क्वायर, r का स्क्वायर 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आई थिंक 1600 और इसका करेंगे तो आई थिंक 1681 आएगा। देखते हैं एक बार, 41 41 1 4 जा 4 एंड 4 4 जा 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो ये 1861 बराबर, ये राइट है। और इसका भी आएगा r स्क्वायर, ये प्लस इस साइड लेके जाएंगे माइनस 1681 माइनस 1600 r स्क्वायर इक्वल टू 81, तो r इक्वल टू आ जाएगा रूट में 81, इसकी दो वैल्यू निकलेगी प्लस और माइनस, आपको सिर्फ एक वैल्यू लेनी है वो भी पॉजिटिव, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। Thus our radius of the circle is 91 सेंटीमीटर। तो ये सब क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और देता हूं, उसको आप सॉल्व करेंगे नोटबुक में और देखेंगे आंसर कितना आता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है 60 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। तो इसे नोटबुक में लिखकर सॉल्व करेंगे और आंसर देखेंगे, आपका आंसर आता है, ठीक है। तो अब हम थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 को समझ के एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे। ओके राइट डाउन।
ओके बच्चों, तो अब हम समझते हैं थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 देखिए क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मींस कह रहा है कि अगर ये सर्कल है, जैसे मान लीजिए सर्कल है, सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, मान लीजिए इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट में ये लाइन जो है, इस लाइन का आपने नाम दे दिया xy, और ये जो सेंटर, इस सेंटर को नाम दे देते हैं O, और ये जो पॉइंट पे टच कर रहा है वो पॉइंट को नाम दिया मैंने P। तो OP स्ट्रेट OP ये जो OP जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा किसका, टेंजेंट टू सेंटर का। फिर से बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं, ये सर्कल, इस सर्कल का ये टेंजेंट, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू सेंटर का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, ये OP। फिर इसके बाद जितने भी आपको डिस्टेंस मिलेंगे सभी डिस्टेंस क्या होंगे, ज्यादा, और ये सबसे छोटा डिस्टेंस होगा तो ये क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। ये चीज इसमें पूछ रहा है। देखिए, a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। point of contact ये और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो एक यहां पर मैंने इसे लाइन ड्रॉ कर देना है और इसको नाम दे दीजिए Q। एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे और उसको नाम दे दीजिए R। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए जिसको नाम दे दीजिए Q डैश। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, उसको नाम दे दीजिए R डैश। फिर आप बहुत अच्छे से केयरफुली इसको समझने का ट्राई करेंगे तो जो ये OQ डिस्टेंस है, OQ, ये OQ डिस्टेंस OP से ज्यादा है, OQ डिस्टेंस ये OP से ज्यादा है। सिमिलर जो ये OR डिस्टेंस है वो भी OP से ज्यादा है, OP से ज्यादा है। और OQ डैश है, OQ डैश ये भी ग्रेटर देन क्या है, OP, एंड OR डैश इज ग्रेटर देन OP। तो सब ये जितने भी डिस्टेंस है सभी क्या है, ग्रेटर देन OP से क्या है, ज्यादा। अब ये OP से ज्यादा तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहां पर लिख रहा हूं मैं, OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ all the distance of the point O, point O से to the point xy, okay। so OP is perpendicular to xy। ये जो OP है ये xy क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये थ्योरम आपको एग्जाम्स में पूछे नहीं जाएंगे, बट समझने के लिए आपको ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। जब भी हम ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये जो रेडियस होता है वो क्या होता है, सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लो नोटबुक में। ओके बच्चों, तो अब है थ्योरम 10.2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मींस कह रहा है कि अगर हम सर्कल के बाहर से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो इक्वल होगी। मींस मान लीजिए कि ये आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इस सर्कल के बाहर का जो पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये टेंजेंट और एक टेंजेंट ये। अब जब टेंजेंट ये वाला जो टेंजेंट होगा इस टेंजेंट क्या होगा, इक्वल। मींस ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल। ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, एकदम सिंपल है। आप क्या करिए, इसे एक सेंटर मान लीजिए, यहां से ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसके साथ ये क्या बनाएगा 90 डिग्री, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ओके, इसे नाम दे दीजिए सेंटर को O, और इसे नाम कुछ भी दे दीजिए P, और इसे नाम दे देते हैं Q, और इसे नाम दे देते हैं R। तो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल को
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं पहले, फिर सीपीसीटी से दोनों साइड को हम क्या बता देंगे, इक्वल। तो चलिए, इन अ ट्राइंगल ओ आर पी एंड ट्राइंगल ओ क्यू पी। अब यहां पर, अब दोनों में देखिए आप, तो यहां पर एंगल आर इक्वल टू एंगल क्यू, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ये फर्स्ट हो गया कि दोनों ही क्या है, दोनों ही ट्राइंगल में 90 डिग्री है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो OR है वो OR किसके इक्वल होगा, OQ। मींस यहां पे लिख सकते हैं आप लोग रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। चलिए, ये भी हो गया। अब यहां पे जो OP इक्वल टू OP, ये क्या है, कॉमन। यहां पे क्या कर दीजिए, कॉमन। मींस ट्राइंगल ORP इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल OQP। और यहां पे रीजन लिख देंगे RHS, या आप साइड एंगल साइड में लिख सकते हैं। अब फिर यहां पर अब इसको सिंपलिसिटी से एक को बता दीजिए, RP इक्वल टू PQ, RP इक्वल टू PQ, और रीजन लिख दीजिए बाय CPCT। CPCT मींस कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ corresponding part of congruent triangle। yes, congruent triangle, ठीक है। तो ये थ्योरम 10.2 नोटबुक में लिख लो, फिर हम थ्योरम 10.2 के एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं, एक्सरसाइज 10.2। देखिए, इसको एकदम अच्छे से समझने की ट्राई करिए। फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter। means the length of tangent आपको given है 24 centimeter and the distance of Q from the center, Q का सेंटर से लेकर के जो डिस्टेंस वो कितना है 25 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। मींस यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, मान लीजिए कि ये सर्कल है, इस सर्कल में ये पॉइंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट में ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट क्या है, पॉइंट Q। ओके, अब फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। मतलब ये टेंजेंट है वो 24 सेंटीमीटर है, और ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस हो जाएगा 90 डिग्री। और इसको अगर आप ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो वो हमें गिवन है सेंटर से 25 सेंटीमीटर, और हमें ये निकालना है रेडियस, और इसे नाम दे देते हैं O और इसे नाम दे देते हैं P। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो जब आप इसको ऐसा कर देंगे तो फिर से क्या यूज करेंगे आप यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम वही बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस का स्क्वायर यहाँ पे R है, परपेंडिकुलर स्क्वायर 24 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस 25 का स्क्वायर। R स्क्वायर 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, R स्क्वायर प्लस है, राइट साइड ले जाएंगे माइनस 625 माइनस 576, माइनस करिए R स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 3, 50 माइनस 6 मींस 9, 11 माइनस 7 मतलब 4, 5 माइनस 4 मींस R इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 49, जो की वैल्यू क्या दे देगा 7 सेंटीमीटर। ओके, फटाफट हो गया, इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन अ फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट, TP TQ आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, सो दैट एंगल POQ ये कितना एंगल बना रहा है 110 डिग्री। देन फाइंड एंगल PTQ ये वाला एंगल इज इक्वल टू, हमें ये निकालना है ये एंगल। तो आपको ये दिख रहा होगा इन अ क्वाड्रिलेटरल, in a quadrilateral PQR
POQT, तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है? अब एंगल जो P है ये 90 डिग्री होता है, एंगल Q भी 90 डिग्री होता है, तो एंगल P 90 डिग्री, एंगल O 110 डिग्री, एंगल Q 90 डिग्री, एंगल T फाइंड करना है 360 डिग्री। 90 90 180 180 190 मींस 290 प्लस एंगल T इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री, प्लस में राइट साइड ले जाएंगे माइनस, तो एंगल T इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 290 इक्वल टू कितना मिल जाएगा गाइस आप लोगों को 70 डिग्री। आपका ये फाइनल आंसर है, ठीक है, नोटबुक में लिख लो इसे। Question number 3, if a tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle PO is equal to, हमें ये एंगल POA निकालना है, मतलब हमें एंगल O निकालना है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बना देना है, ये आपने सर्कल बना दिया। अब इसको केयरफुली रीड करो। इफ टेंजेंट PA एंड PB मींस दो टेंजेंट है PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, मतलब एक यहां पर एक पॉइंट P है, फ्रॉम दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट आप ऐसे ले लीजिए और एक टेंजेंट ऐसे ले लीजिए। एक टेंजेंट इसको नाम दे दीजिए A, इसको नाम दे दीजिए B। देखिए दो टेंजेंट हो गया PA और PB, P दोनों में क्या था कॉमन, क्लियर है। टू अ सर्कल विथ सेंटर O, यहां पर एक सर्कल पे सेंटर जो है वो O, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ये जो दोनों जो है वो कितने पे इंक्लाइंड है 80 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, मींस कौन सा एंगल, एंगल P, सॉरी यहां से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। ये पूरा एंगल कितना गिवन है, तो पूरा एंगल गिवन है 80 डिग्री, और हमें फाइंड जो करना है POA, मींस ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है, समझ में आया कौन सा एंगल फाइंड करना है। चलिए तो सबसे पहले आप क्या करिए, पूरा एंगल फाइंड कर लीजिए, मींस ये पूरा एंगल फाइंड कर लीजिए। और जब पूरा एंगल फाइंड कर लेंगे तो क्या होगा कि ये जो लाइन तो जा रही है ना, ये लाइन बाइसेक्टर होती है, ये जो लाइन होती है वो इस एंगल को, पूरे एंगल क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करना मतलब एंगल को टू पार्ट, इक्वल पार्ट में क्या करना, डिवाइड करना। तो चलिए यहां पर सबसे पहले पूरा एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो हम एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, AOBP, इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या करते हैं, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इक्वल टू 360 डिग्री, हमें पता है। एंगल A यहां पर क्या होगा 90 डिग्री, यहां पर स्पेस नहीं है इसलिए यहां पे लिख रहा हूं 90 डिग्री, प्लस एंगल O, एंगल O हम अगर फाइंड कर लेते हैं, एंगल O मतलब हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं पता है आपको, AOB, ये पूरा एंगल फाइंड कर रहे हैं, प्लस एंगल P, एंगल P तो सॉरी एंगल B भी कितना डिग्री है 90 डिग्री, प्लस एंगल P, ये एंगल P ऑलरेडी हमें गिवन है 80 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री, प्लस करते हैं 90 180 में से कितना हो जाएगा और 260, तो 260 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री, 260 डिग्री प्लस में राइट साइड ले जाके माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस करेंगे तो एंगल AOB इक्वल टू 360 माइनस 260, तो क्या मिल जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये क्या मिला, एंगल AOB, ये क्या मिल गया हमें 100 डिग्री। अब हमें तो क्या फाइंड करना है, ये, तो अब आपको यहां पर ये जो लाइन OP दिख रहा है आपको, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, नाउ OP
इज बाइसेक्ट, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ओपी, ये ओपी लाइन बाइसेक्ट है, किसका बाइसेक्ट है? तो एंगल ए ओ बी का, एंगल ए ओ बी का क्या है? ये ओपी लाइन बाइसेक्ट है, मींस एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी इक्वल टू, ये जो पूरा एंगल कितना है हमारा? तो एंगल ए ओ बी, ये क्या है? हाफ कर दिया। समझने की ट्राई करो। नाउ एंगल ओपी इज बाइसेक्ट एंगल एओबी, मतलब ये पूरा जो एंगल आया है, ये जो लाइन ओपी है ये बाइसेक्ट कर रहा है, मींस ऊपर हाफ एंगल और नीचे हाफ एंगल। तो एंगल जो एओपी होगा वही एंगल बीओपी भी होगा। अब क्या करते हैं? तो ये पूरा एंगल क्या करते हैं? हाफ। तो एंगल एओबी का मैंने क्या कर दिया? हाफ। और एंगल एओबी हमने निकाला है, कितना निकाला है? 100 डिग्री डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना डिग्री? 50 डिग्री। ये हमारा आंसर है। समझ में आया कैसे किया? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से जो लेंथ है, मींस जो टेंजेंट की लेंथ है वो दिया है 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत बार ये क्वेश्चंस आपने किया होगा या अभी आपने इस वीडियो में देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस। तो एक सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट ले लिया मैंने पॉइंट ए। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, और इसको यहां पे ज्वाइन कर दिए, कितना सेंटीमीटर हो गया? 5 सेंटीमीटर, और ये हमें निकालना है रेडियस। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए टेंजेंट का लेंथ कितना सेंटीमीटर है सेंटर से? ये देखिए यहां से 4 सेंटीमीटर है टेंजेंट का लेंथ, जबकि डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल जो डिस्टेंस जो कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो कहीं गलती मत कर जाना, सेंटर से इसको 5 सेंटीमीटर और इसको 4 सेंटीमीटर नहीं ले लेना, ठीक है? और हमें निकालना क्या है? रेडियस, मतलब हमें क्या निकालना है? आर। फिर से वही लॉजिक यूज कर लीजिए, यहाँ पर एक ओ नाम दे दीजिए, यहाँ पर आप नाम दे दीजिए पी, और फॉर्मूला यूज कर दीजिए आप, बेस स्क्वायर इक्वल प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस का स्क्वायर आपके पास है आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 60 और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 25, आर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 69 मींस आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस मिलेगा, और रेडियस कितना मिल जाएगा आपको? 3 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो इसको कर लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30। प्रूव दैट अपोजिट साइड, देखिए यहाँ पे लिखा है अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बनाता है अपोजिट साइड? सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पर। मींस मान लीजिए कि एक सर्कल मैंने यहां पर दिया, ये जो सर्कल देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं सर्कल, ये सर्कल यहां पर बना है, इस सर्कल का एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए ये ऐसे यहां पर ड्रॉ करता हूं मैं, ओके। देखिए ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि मान लीजिए यहां से आपने ये लाइन से ज्वाइंट कर दिया, यहां से ये लाइन को ज्वाइंट कर दीजिए, सेंटर से लाकर इसको ज्वाइंट कर दीजिए, ओके। तो ये जो एंगल है, ये एंगल और प्लस ये एंगल इक्वल टू क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले मैं आपको बता भी देता हूं कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कोई भी दो एंगल को, अपोजिट वाले जो एंगल होते हैं उनको प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये और ये दोनों को प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 180। ये अगर आपने प्रूफ कर दिया, ये क्वेश्चन को आपने प्रूफ कर दिया, चलिए फटाफट समझते हैं। यहां पर नाम देता हूं ए बी सी डी, इधर नाम देता हूं इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को ले लेता हूं Q,
ये जो पॉइंट है यहां पर ले लेते हैं R, और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे ले लेते हैं S। ओके, अब यहां पे इसको ज्वाइंट कर देता हूं। देखिए यहां पे इसको ज्वाइंट कर देता हूं। ओके, अब आपको दो ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, कोई भी इसमें से कोई भी दो ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए। हमें ट्रायंगल कंसीडर, ये जो सेंटर है, सेंटर का नाम क्या है? सेंटर O। हमें ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOS, A ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP, ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट P, AOP, दो ट्रायंगल कंसीडर किए। अब दोनों ट्रायंगल क्या प्रूव कर दीजिए? कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? तो यहां पर आप पहले क्या लिख दीजिए? OS इक्वल टू OP रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। चलिए फिर यहां पर सेकंड समझिए, आपको थ्योरम अगर पता होगा तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये वाली जो लेंथ होगी टेंजेंट की, ये वाली लेंथ दोनों क्या होंगे? इक्वल। ओके, मींस AS इक्वल टू AP, AS इक्वल टू AP, और यहां पे लिख सकते हैं आप लोग टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट, चाहे आप ऐसा लिख सकते हैं यहां पे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 थ्योरम जो अभी प्रूफ कराया था हमने। ओके, अब यहां पे आपको और क्या चीज दिख रहा है? तो ये जो AO है, AO इक्वल टू AO, ये AO क्या है? कॉमन साइड, मींस ये लिख दिया मैंने कॉमन। तो अभी तीन चीज हो गई। अब यहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया आपने कि ट्रायंगल AOS ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOP के, और रीजन लिख देंगे बाय साइड साइड साइड, बाय साइड साइड साइड। तो अब इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि ये जो एंगल मान लेते हैं ये एंगल 1 है, और ये वाली जो लाइन है इससे ये एंगल 2 है। अच्छा मान लिया आपने ये वाला एंगल 3 ले लो, इस एंगल को एंगल 4 कह दो, इसे आप एंगल 5 कह दो, इसे एंगल 6 कह दो, ये वाला एंगल 7 ले लीजिए और इसे क्या कह दीजिए? एंगल 8। तो इससे ये होगा कि जब आप एंगल A1 इक्वल टू एंगल 2, और इसे आपने इक्वल बता के बाय CP/CT से क्या बता देंगे? इक्वल CP/CT। तो आपको बार बार इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक बार 1 इक्वल टू 2 बता दिया। अब वैसे ही आप क्या कर सकते हैं? वैसे ही आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि ट्रायंगल POB ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BOQ के। अब वैसे ही आप और क्या बता सकते हैं? जो ट्रायंगल QCQOC कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल COR, सिमिलर ट्रायंगल ROD कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल DOS। ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट है गाइस तो इनसे एंगल भी क्या होंगे? इक्वल बनेंगे। मतलब आप अब यहां पे लिख सकते हैं कि जो एंगल 3 है वो इक्वल टू क्या होगा? एंगल 4, और एंगल 5 जो है वो इक्वल टू किसके होगा? एंगल 6 के, और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ये इक्वल होंगे। इतना चीज क्लियर हुआ। अब सभी एंगल को आप प्लस कर दीजिए। सभी एंगल क्या करते हैं कि यहां पर ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में सभी को एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो एंगल प्लस करने पर क्या आएगा? 360 डिग्री। तो प्लस कर दीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करना है कि एंगल 1 है ना, एंगल 1
इस एंगल 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2, मींस एंगल 1 की जगह पे क्या लिख दिया 2 और एंगल 2 एज इट इज रहने दिया। अब ये एंगल 3 ऐसे रहने दिया। एंगल 4 की जगह पे क्या लिखता हूं एंगल 4 की जगह पे एंगल 3, तो यहां पे लिख दिया एंगल 3 प्लस एंगल 5। देखिए यहां पे एंगल 5 है, इस एंगल 5 की जगह पे क्या लिखता हूं एंगल 6, तो यहां पे एंगल 6 प्लस ऑलरेडी एंगल 6 प्लस एंगल 7 और एंगल 8 की जगह पे क्या लिख सकता हूं एंगल 8 की जगह पे एंगल 7, यहां पे रहने दिया मैंने एंगल 7 इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री। अब आपको देखें यहां से, तो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा मैंने ये नहीं लिखा है, अच्छा यहां पर क्या आएगा 2 आएगा, सॉरी सब में आपको ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7, 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 आप कॉमन लेंगे गाइस तो क्या बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू क्या मिलेगा 360 डिग्री। क्लियर है बात? अब आप बहुत अच्छे से जज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड में लेकर आ जाइए डिवाइड में, तब क्या होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। अब आप देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, ये वाला पूरा एंगल, और एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या है, ये पूरा एंगल। अब ये दोनों को प्लस करने पर क्या आ रहा है 180 आ रहा है कि नहीं, हो गया ना प्रूफ। मींस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं एंगल AOB, और एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या लिख सकते हैं DOC, एंगल DOC इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, हैंस प्रूफ। ये हो गया प्रूफ। ओके गाइस, तो इसे नोटबुक में लिख लेंगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करेंगे। और देखिए गाइस बहुत सारा मेहनत करना पड़ा इतना लंबा वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। और जो नेक्स्ट पार्ट सर्कल का भी एक और पार्ट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम इस चैप्टर्स के जितने भी हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल्स होंगे रिलेटेड यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।